क्या तुम्हारा मूल्य तुमसे बढ़कर नहीं? हे मनुष्य, तू चिंता क्यों करता है? तू इतना क्या सोच रहा है? धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपके पवित्र नाम की सजदा, हालेलुया। योग्य परमेश्वर हम आपकी आराधना, आमीन। योग्य परमेश्वर हम आपके आगे झुकते हैं, सत्य वचन कबूल करते हैं कि आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे रचने वाले, हालेलुया। आप हमें बनाने वाले। ओ पिता, आपने हमें चुना है लाखों हालेलुया। करोड़ों, हालेलुया। इसीलिए प्रभु पिता कि प्रभु हम आपको फल दे और वो फल हमारे अंदर और आपके राज्य में प्रभु पिता बने और बढ़ते जाए। आमीन। कृपा दीजिए प्रभु पिता, जो आपकी योजनाएं आज के प्रभु पिता वचन से, ओ पिता, जो आज आप हमसे बातें करने वाले सत्य वचन, जरूर प्रभु पिता आज हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिए, आत्मिक हृदय की भूमि को साफ सत्य वचन। आमीन। ताकि जो वचन प्रभु हमारे हृदय रूपी भूमि पर गिरे वो 100% फल लेकर आए। हम वचनों को सुने, माने, आपका गौरव बढ़ाए, आपका राज्य बढ़ाए, आत्माएं बचाए, आपकी महिमा हो प्रभु दास पर, प्रभु हम पर आपका अनुग्रह, सत्य वचन, देखने वाले हर एक प्रभु भाई बहन पर प्रभु आपका अनुग्रह हो। इन दिनों में प्रभु पिता जो तकलीफों में है, जो बीमारी में है, ओ जो प्रभु पिता परमेश्वर कमी गति में, जो प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु पिता अकेला प्रभु पिता फील कर रहे, उन पर आपकी दया हो परमेश्वर, दया। बीमारों को चंगा कीजिए प्रभु, जो कमी गति में जी रहे उनके लिए बंद मार्ग खोलिए, जो प्रभु पिता परमेश्वर अकेला फील कर रहे उनको आप अपना सामर्थ्य, आप अपना दया वाला हाथ, ओ पिता, जैसे बाप अपने बच्चों पर दया करता, अपनी उपस्थिति से उन पर दया कीजिए प्रभु, उनकी गतियों को आप पूरा कीजिए। आज प्रभु पिता परमेश्वर देखने वाला सुनने वाला एक एक भाई बहन आप में तृप्त हो प्रभु, फलवंत हो प्रभु, ओ फलवंत हो प्रभु, आपकी महिमा में सत्य वचन, आपकी महिमा बढ़े प्रभु, विश्वास बढ़े प्रभु, अनुग्रह बढ़े प्रभु, दया बढ़े प्रभु, यीशु प्रभु के नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से। आमीन, आमीन, आमीन। आइए सुंदर तालियों के साथ हम अपने प्रभु यीशु मसीह का इस जगह पे स्वागत करेंगे। कमान, हालेलुया, सभी कमान तालियां बजाएं। आमीन। मेरे प्यारे, मेरे सुंदर भाइयों बहनों, मेरे सुंदर प्रभु के परिवारों, एक बार फिर से इस शुक्रवार को हम आपका स्वागत करते हैं। आमीन। और हम दिल से कहते हैं प्रभु आपको आशीष, जरूर आशीष। यशाया 3:10 में लिखा है, प्रभु ने कहा मेरे लोगों से कहना, धर्मियों से कहना, क्या कहना? कि तुम्हारा भला होगा। आज मैं भी यहाँ से कहता हूँ आमीन, कि इस महीने के अंदर और इस महीने के आगे आमीन, हमेशा आपका भला होगा यीशु नाम में। हालेलुया, आमीन। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। यस, आमीन। प्रभु ने अगर कहा है, लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो वो चीज वहीं की वहीं रह जाए, रुक जाती है। इसके लिए मैंने अपने जीवन में यह चीज को सीखा है भाइयों बहनों, कि हमें परमेश्वर के प्रोटोकॉल्स को, परमेश्वर के सिस्टम्स को, सिद्धांत, प्रभु के सिद्धांतों को पूरा करना, प्रभु के तौर तरीकों को समझना पड़ेगा। आमीन। और जब हम प्रभु के तौर तरीकों को समझेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आशीषित और भरपूर जीवन जीने से रोक नहीं सकती। आमीन, आमीन। जब प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसके लिए हमको परमेश्वर के सिस्टम्स को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे प्रभु को धन्यवाद करना हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे हम प्रभु को धन्यवाद, एक एक बात के लिए, एक एक चीज के लिए। आमीन, आमीन। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुमको भी नापा जाएगा। तो हमें इस चीज को चेक करना है कि हम किस तरह से दूसरों को नापते हैं। बरोबर, आमीन। हम ये सिद्धांत है, क्या सोच रहे हैं हम दूसरों के लिए, ये सिद्धांत है। आमीन, हालेलुया, बहुत जरूरी है। जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा उसको बड़ा किया जाएगा। यस, आमीन।
ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि नम्रता किसको कहते हैं और कैसे नम्र बनना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज अगर आप नहीं जानेंगे तो हम आशीषित जीवन नहीं जी पाएंगे। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन। जिसकी आंखें हो वो देख ले। आमीन। इसके लिए जब कभी आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए बैठे तब दोनों कानों से सुने। ओ यीशु नाम में। आमीन। ताकि आप समझ सके, मान सके और फिर मान सके। Yes. और फिर जैसा प्रभु ने कहा धर्मी लोगों से कहना कि तुम्हारा भला ही होगा, तो आपका भला ही भला होगा। जरूर। आमीन। आपको प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा। आमीन। पवित्र आत्मा से सही प्रार्थनाएं। हालेलुया। सही प्रार्थनाएं। आमीन। आपको प्रभु से कैसे मांगना है, प्रभु का द्वार कैसे खटखटाना है, आपको सीखना पड़ेगा। आमीन। प्रभु को खोजना कैसे है, ओ ये सीखना पड़ेगा। आमीन। ABCDEFGHI से लेके Z तक आपको सीखना पड़ेगा। हालेलुया। यस। आमीन। ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों बहनों कि जिन लोगों ने भी इन जरूरी बातों को जरूरी नहीं समझा वे लोग आज मसीह लोग आशीषित नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 इसके लिए आइए आज एक और सिद्धांत जो हमने कई बार पहले प्रभु ने सिखाया है, लेकिन फिर से आज इस सिद्धांत को हम लोग सीखेंगे। क्योंकि ये सिद्धांत, ये प्रोटोकॉल जब हम सीखेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी पोजीशन इसी साल में बदल जाएगी। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आपकी पोजीशन, आपका रुतबा इसी साल में बदल जाएगा। आमीन। बदल जाएगा मतलब बढ़ जाएगा। आमीन। आमीन। बोलो बढ़ जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद। साफ शब्दों में याकूब कह रहा है, याकूब की पत्री खोलेंगे 4था अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। 4था अध्याय उसका 2 और 3 मैं आपके लिए वचन पढ़ रहा हूं। तुम इच्छा करते हो ओ यीशु कि मैं बड़ा आदमी बनूं, मैं प्रभु का दास बनूं, मैं अमीर व्यक्ति बनूं, मेरे सपने पूरे हो। तुम इच्छा करते हो और तुम्हें मिलता नहीं है। तुम हत्या और ढा करते हो इसलिए कुछ प्राप्त नहीं करते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। हालेलुया। तुम मांगते ही नहीं हो। या तो तुम मांगते नहीं हो, या तो दूसरे वचन उसके बाद लिखा है तुम मांगते हो फिर भी पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि उसे अपने भोग विलास में उड़ा दो। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है कि तुम गलत तरीके से मांगते हो, अपने स्वार्थ के तुम लिए। मांगते हो लेकिन गलत मांग रहे हो। तुमको मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम जो मांग रहे हो, हालेलुया, मांगने का तरीका भी गलत है और मांग रहे हो गलत, इसलिए तुमको मिलता ही नहीं। कई लोग तो मांगते ही नहीं है प्रभु से, उनको लगता है अपने आप सब मिल जाएगा। लेकिन कई लोग मांगते हैं, लेकिन उनको कैसा मांगना चाहिए, कौन सी चीजें मांगनी चाहिए, किस तरह से मांगना चाहिए, किससे मांगना चाहिए, किसका नाम लेकर मांगना चाहिए, सही न करने की वजह से आज उनके पास प्रभु की आशीषें नहीं है। या तो कई लोगों के पास आशीषें हैं भी तो थोड़ी बहुत है। लेकिन मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन, और अपने अनुभवों के द्वारा, आमीन, मैं एक चीज की कंफर्मेशन देता हूं, ओ यीशु, हालेलुया, कि जो कोई भी व्यक्ति सही तरीके से मांगेगा, मतलब वचन के अनुसार कि मेरे प्रभु का राज्य उसमें बढ़े। आमीन। प्रभु कहता है, आमीन, अगर मेरा वचन तुम्हारे अंदर, तुम वचन और के तुम अंदर है, मेरे वचन के अंदर है, तो जो कुछ मांगो पिता से मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए, यीशु नाम में हो जाए। आमीन, आमीन, यस यस, जो कुछ मांगो, यस, आमीन। हम लोग सिर्फ मांगते हैं रोटी कपड़ा मकान। इसके लिए कई लोगों को सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान ही है। प्रभु ने कहा मुझसे बड़ी चीजें। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रभु यीशु मसीह की हम महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, जिस पिता परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आमीन, वो मामूली नहीं है, ओ बहुमूल्य है, वो इतना बड़ा है, ओ जिंदा है, कि स्वर्ग उसके बैठने की जगह, पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। आमीन। ऐसी पवित्र शास्त्र ओ बताता है। धन्यवाद धन्यवाद। और वो परमेश्वर हालेलुया। जिसने आपको बनाया, और जब उसने आपको बनाया तो सिर्फ जितना आपको जरूरत है चीजों की, सिर्फ उतनी चीजें नहीं बनाई उसने, भरपूर बना के दिया। ओ यीशु नाम में, हालेलुया। यीशु नाम में। जिन चीजों की आपको जरूरत है, मुझे जरूरत है, जिसने बनाया मुझे, अद्भुत है। अगर वो खाली कैलकुलेटिव परमेश्वर होता था ना, कि माप तौल कर देने वाला परमेश्वर होता था, तो जितनी खाली हमको जरूरत है उतनी ही रोटी बनाता था, हालेलुया। उतनी ही चीजें बनाता था, उसे आगे नहीं। लेकिन क्योंकि वचन भी कहता है, और मैं अपने अनुभव से भी आपको कहता हूं, कि हमारा परमेश्वर जो है ना, वो मोर देन इनफ वाला परमेश्वर, आमीन, बहुतायत का परमेश्वर, बहुतायत का परमेश्वर है। आमीन। उसने फल, फ्रूट, आमीन, भाजी, आमीन, तरकारी, आमीन, इस नेचर में जो आमीन, चीजें बनाई, इतनी बनाई है, भरपूर, जिसमें से आपको समझ में आएगा कि वो परमेश्वर कितना बड़ा है। ओ अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए हम जब प्रभु से मांगते हैं, तो आप अपनी सोच के अनुसार नहीं मांगे। अपनी सोच के अनुसार मांगेंगे तो आपकी पोजीशन हमेशा नीचे होगी। बरोबर। हालेलुया। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा में भर के मसीह की सोच में आते हैं, आमीन, यीशु मसीह की सोच में आते हैं, पवित्र आत्मा में भर के, तो हमारे मुंह से बड़ी बातें निकलती हैं, और परमेश्वर आपको शाबाश देता है। अब आपने सही मांगा, आमीन, अब आपने सही तरीके से मांगा। आमीन, स्वर्गदूतों जल्दी से इसकी बड़ी बड़ी बातों को पूरा करें। आमीन, हालेलुया। आमीन। और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर को मौका दो कि प्रभु आपको शाबाशी से भरे। आमीन, हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा में भर के मसीह की सोच में आकर बड़ी चीजें, यस, प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और फिर तुम यरूशलेम, यहूदा, सामरिया, दुनिया के छोर तक मेरे गवाह। कितनी बड़ी भविष्यवाणी हमारे लिए। ओ हालेलुया। और हम मांगते हैं खाली प्रभु से कि प्रभु हम अपने घर को जीत सकें, बस हम पर दया करो, हम अपने घराने को जीते। खाली प्रभु ने कहा तुमको दुनिया के छोर तक जाके जातियों में तुम्हें जाना है। आमीन, जातियों को आज मैं आपको एक चीज कंफर्म कराना चाहता हूं कि परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर। आमीन। दाऊद ने उसको पहचाना, और दाऊद ने भजन संहिता 23 में कहा, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। आपका कटोरा उमड़ना चाहिए। आमीन, आमीन। जब 5000 पुरुष और उनकी कितनी स्त्रियां और बच्चे थे मालूम नहीं, तब प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली को इतना सा ही आशीष नहीं किया कि खाली 5000 लोग खाए, उसकी औरतें और बच्चे खाएं और पूरा हो जाए। हालेलुया। इतना आशीष नहीं किया, खाली उसने इतना आशीष किया कि 12 टोकरे। आमीन, 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 हालेलुया। आमीन। इसके लिए कोरिन्थियन की किताब में लिखा है कि परमेश्वर तुमको इतना अनुग्रह दे सकता है कि न सिर्फ तुम्हारी जरूरत के अनुसार तुमको मिले, लेकिन उससे ज्यादा तुमको हो, ताकि तुम परमेश्वर के काम में आमीन उसको दे सको। आमीन, आमीन। मैं चाहता हूं आज एक चीज आप समझ लो कि आपको मांगना आया ही नहीं है। ओ यीशु, कि आपने मांगा है तो इतनी छोटी चीजें मांगी है कि जिसकी वजह से आप परमेश्वर के गवाह नहीं बन पाए। आज आपकी सोच को बदलने के लिए प्रभु चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि आज इस वचन को आप इतने ध्यान से सुनो। हालेलुया। और ये जान लो कि जिस परमेश्वर के चरणों के पास आप आए हो,
वो आपके जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। सही सही है। आमीन। जब इजराइली मिस्र की गुलामी में थे, तब जब मिस्रियों ने उन पर जुल्म किया और उनको कहा कि ईंटें बनाने का काम और टाइम तुमको करना पड़ेगा, मट्टी और भूसी भी तुमको लाना पड़ेगा, तुम्हारी सारी फैसिलिटीज को हम बंद करते हैं, तब उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी। उन्होंने परमेश्वर को यह दुहाई नहीं दी कि हमको इस मिस्र की गुलामी में से बाहर निकालो, लेकिन वो लोग क्या दुआ कर रहे थे मालूम है? प्रभु इन मिस्रियों के मन को बदलो ताकि हमारा काम थोड़ा आसान करे, या तो हमको इतनी ताकत दो कि हम वो मट्टी ढूंढ के और ये ईंटें सही टाइम पर बना के दें ताकि हम मार नहीं खाएं। मतलब हम गुलाम हैं प्रभु और हम अच्छे गुलाम बनना चाहते हैं। उन्होंने ये नहीं प्रार्थना की कि प्रभु आप इतने महान हैं, ओह हालेलुया, इन मिस्रियों की गुलामी में से हमको निकाल कर हमें एक ऐसे देश में लेकर चलो प्रभु जहाँ पे दूध और मधु, हमको ऐसे देश में लेकर जाओ जहाँ पे हम एकदम आराम से जिए, हम राज करें वहां पे जाके, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं। यस हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है गरीबी की मेंटालिटी वाली प्रार्थना है, जिसकी वजह से आज हमारे लोग, प्रभु के लोग गरीब हैं। गरीब मेंटालिटी, तकलीफ में है। बस प्रभु इतना दीजिए कि हम दाल रोटी खा सके। ये क्या है? ये कौन सी प्रार्थना है? हालेलुया। प्रभु महंगाई बहुत बढ़ गई है, आप एक काम कीजिए प्रभु, मेरी 10,000 से 15,000 पगार हो प्रभु, ताकि हम इस महंगाई को जूझ सकें और हम महंगाई के पार हो सकें। ये कौन सी प्रार्थना है? ये बहुत ही लो लेवल की प्रार्थना है। आपको मालूम नहीं आप कौन से परमेश्वर से मांग रहे हैं। ओह हालेलुया, हालेलुया। आपके प्रार्थनाओं का ढंग किस तरह से होना चाहिए? हालेलुया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम अगर बड़ी चीजें परमेश्वर से मांगेंगे तो वो नाराज हो जाएगा हमसे। हालेलुया। या हम ऐसी चीजें मांगेंगे जो दुनिया की नजरों में ऐसा लगेगा कि मानो हम लालची हैं, तो जैसे प्रभु नाराज हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, ओह हालेलुया। इजरायलियों की मेंटालिटी सही नहीं थी, जबकि प्रभु की मर्जी थी वो उनको ऐसे देश में लेकर जाए जहां पे दूध और मधु की धाराएं, दूध और मधु की धाराएं, मतलब वहां पे एकदम आराम से ताकि आपका जीवन एकदम आराम वाला हो, ओ पवित्र आत्मा में भरकर। आमीन आमीन। प्रभु के लिए जीना हो। आमीन हालेलुया, आमीन। मैं परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी 2 दिन पहले हमने मंगलवार को फादर्स डे का मैसेज सुना, उसमें हमने सुना कि एक पिता क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दुनिया का पिता, ऐसा लिखा है कि तुम बुरे होकर, अभी हमने गाया भी, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से क्या तुम्हें अच्छी चीजें नहीं देगा? आमीन आमीन। क्या तुम्हें ऊंची चीजें नहीं देगा? जरूर। आमीन। क्या तुझे महंगी चीजें नहीं देगा? जरूर। क्या तुम्हें एक्सीलेंट चीजें नहीं देगा? ओह हालेलुया, हालेलुया। तुम नौकरी क्यों मांग रहे हो? तुम प्रभु से बोलो ना कि प्रभु मुझे एक बहुत बड़ा कंपनी का प्रोप्राइटर बनाओ। ओ पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी मेंटालिटी को थोड़ा चौड़ा करके क्यों नहीं मांग सकते भाइयों बहनों? आज प्रभु आपको टच करे। ओ यीशु नाम में, हालेलुया, यीशु नाम। और ये गुलामी वाली गरीबी की प्रार्थनाएं आपके अंदर बंद हो जाए। ओ यीशु नाम में। आपके अंदर कौन सी प्रार्थना है मालूम है? बड़ी प्रार्थना है। ओ पवित्र आत्मा में भरकर, हालेलुया, सही प्रार्थना है। ओ जिंदा परमेश्वर, हाई मेंटालिटी वाली प्रार्थना है। प्रभु की योजना ये है कि आप उस तरह की प्रार्थनाएं करें। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। इजराइलियों को बोलना चाहिए था प्रभु को, प्रभु हमें इस गुलामी में से बाहर निकालो। ओ पिता, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। आपकी बेटी है प्रभु। यस यस, मैं आपकी बेटी हूँ। आमीन। मैं बैठ के ट्रेन में इधर नौकरी और ये करूं बैठ के? नहीं प्रभु, मुझे आपकी सेवा करनी है। मुझे आपकी सेवा करनी है। मेरे लिए ऐसे दरवाजे खोलो कि मेरे पास पैसों की बारिश हो। आमीन आमीन। आपको लगता होगा पैसे, ये आपकी मतलब या तो ओल्ड मेंटालिटी, या तो आप और स्पिरिचुअल जिसको बोलते हैं ना,
और स्पिरिचुअल। आपको यह चीज मालूम होना चाहिए कि प्रभु की मनसा है। इसके लिए तो 8:18 व्यवस्था विवरण में प्रभु ने कहा कि मैं तुमको धन कमाने का सामर्थ्य दूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज इस समय में जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, ओ यीशुवे, हम उन चीजों को अगर हम सही ढंग से मांगेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि हमारे उल्लासनगर के विश्वासी, महाराष्ट्र के, भारत देश के और दुनिया भर के विश्वासी, उनका दर्जा बदलने में प्रभु टाइम नहीं लगाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, आमीन, आमीन। जाबेज, यावेज जिसको हिंदी में बोलते हैं, आमीन। यावेज की मां ने उसको पीड़ा से जन्म दिया था। ओ यीशुवे, हालेलुया। इसके लिए उसका नाम उसने यावेज रखा था। हालेलुया। पहला इतिहास 4 अध्याय उसके 9 वचन में से आगे मैं पढ़ूंगा। देखो क्या लिखा है। और यावेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, हालेलुया। और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम यावेज रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। ओ हालेलुया। हालेलुया। मतलब यावेज का मतलब है पीड़ा, ओ दुख। मतलब जब कोई यावेज को पुकारता होगा, हाय मिस्टर यावेज, इसका मतलब है बोलता होगा हाय पीड़ा, हाय तकलीफ, हाय परेशानी। लेकिन यावेज, भले उसका नाम यावेज रखा गया, लेकिन उसने अपनी मेंटालिटी को वैसा नहीं रखा। ओ हालेलुया। उसके प्रार्थना करने का ढंग क्या था मालूम है? आमीन, आमीन। 10 वचन में लिखा है, यावेज ने इज़राइल के परमेश्वर से यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष। ओ यीशु नाम में। हालेलुया। आप उसके अंदर जोश को देखो। ऐसा नहीं कि प्रभु मुझे आशीष कर, तू सचमुच मुझे आशीष करना। हालेलुया। और खाली कौन आशीष मत करना, कौन सी आशीष करना? सचमुच मुझे आशीष, और मेरा देश बढ़ाता, मेरी हदें बढ़ा। ओ हालेलुया। मेरी हदों को बढ़ा दे। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ा। जितना भी मैं असरदार हूं, और कई गुना ज्यादा असरदार। पवित्र आत्मा में अभी जितना मेरे पास पैसा है उससे कई गुना और ज्यादा पवित्र आत्मा में भरकर। अभी जितना मैं अपनी पत्नी से प्यार कर रहा हूं उसे और कई गुना ज्यादा मैं, मेरी उन्नति हो, मेरे द्वारा आपका राज्य बढ़े। आमीन। और क्या हो? और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरी उपस्थिति मेरे साथ रहती, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा के रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। ओ धन्यवाद। तेरा हाथ इस तरह से मेरे ऊपर हो कि न पीड़ा, न दुख, न तकलीफ मेरे ढेरे के पास नहीं आने पाई। और फिर लिखा है, और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसको। आमीन, आमीन। प्रभु ने ये नहीं कहा उसको यावेज। हालेलुया। तेरी मां ने तेरा नाम यावेज रखा है, तेरा नाम ही पीड़ा है। अभी क्या तेरे पंख लग गए क्या? तेरी हदें बढ़ाओ मेरी। क्या करेगा तू हदें बढ़ा कर तेरी? ये सचमुच क्या तेरे को, सचमुच क्या आशीष करूं मैं? हालेलुया। प्रभु ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं से क्या हुआ मालूम है? प्रभु ने सुना, खुश हुआ। बोलो उसकी। आमीन, आमीन। उसने कहा मेरी हदें बढ़ाओ प्रभु। आमीन, आमीन। मुझे बड़ा व्यक्ति बनाओ। आमीन। प्रभु आपका दास बनाओ, मुझे अपना बड़ा दास बनाओ। दास बनाओ प्रभु। मैं देश देश में। ओ यीशुवे। आमीन, आमीन। और लिखा है प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। आमीन। जब इस तरह की प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं ना, तो प्रभु नाराज नहीं होता है, खुश होता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु की मनसा है। भजन संहिता 1 में लिखा है कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको वो सफल करेगा। आमीन। यहोशू 1 अध्याय में लिखा है कि जिस जमीन पर आप पांव रखेंगे प्रभु वो जमीन आपको दे देगा। आमीन। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि जो यीशु मसीह जब आपके अंदर आएगा तो आप जीवन पाएंगे और भरपूर का जीवन पाए।
और ड्यूट्रानमी व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा है कि तुम कर्जा लेने वाले नहीं, देने वाले कर्जा देने वाले, तुम पूछ नहीं, तुम सर बनोगे। और दुश्मन तुम्हारे एक दिशा से आएगा और दिशा से भागेगा। आमीन। ये मत कहो कि प्रभु से, प्रभु मैं शुगर की वजह से मैं कमजोर हूं, मेरी कमजोरी को दूर कर। नहीं प्रभु, मेरी हेल्थ एक्सीलेंट हेल्थ हो आपके राज्य के लिए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु इस तरह से, जिंदा उस तरह से, हालेलुया। अपने इसको थोड़ा खोलो। लोग हंसेंगे, लोगों को हंसने दो। हालेलुया। लोग पहले हंसेंगे आपके ऊपर, फिर रोएंगे। क्यों रोएंगे मालूम है? कि काश हमने भी इस तरह से मांगा होता। कई बार मैं इस तरह की चीजें मांगता हूं कि मेरे घर के लोग भी कई बार बोलते हैं भाई ये क्या मांग रहा है। हालेलुया। ऐसी चीजें नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने मुझसे एक बार कहा कि ये चीजें मैं तुम्हारे लिए करूंगा, और बाइबल के अंदर ये चीज कंफर्मेशन है, तो मैं उन चीजों को जरूर मांगता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी कंफर्मेशन भजन 2 अध्याय। कितने लोग सुनना चाहेंगे भजन 2? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हैरान हो जाएंगे देख के कि परमेश्वर क्या बोल रहा है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। डिंकी भी सुने, सनी भी सुने कि प्रभु क्या बोल रहा है। भजन 2 अध्याय। उसका 7 वचन में, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो प्रभु ने मुझसे कहा। आमीन आमीन। प्रभु ने किससे कहा? आपसे कहा है, आमीन। मुझसे कहा है। क्या कहा है? तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, इसके लिए मुझसे मांग, और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, और देश देश को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। मैं कौन से वचन का प्रचार करूंगा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कह रहा है लेखक? प्रभु आपने मुझसे कहा मैं उस चीज का प्रचार करूंगा। आमीन। आज मैं यहां पे क्यों बैठा हूं? प्रभु ने मुझसे कहा है मैं उसका प्रचार करूंगा। गवाह बनूंगा। कौन सा? कि तू मेरा उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने मुझसे, तू मेरा पुत्र है। प्रभु मुझसे कह रहा है, प्रभु आपको कह रहा है तू मेरा पुत्र है। यस आमीन। और तू आज मुझसे उत्पन्न हुआ है। आमीन। आज तेरा बर्थडे है। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज मेरा जन्मदिन है। यस हालेलुया। और जन्मदिन पे मेरे बेटे तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपने बाप से मांगो। आमीन। मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, शबनम छोटी थी, उसको बहुत सारी चीजें पसंद थी, और एक दिन जब उसका बर्थडे था तब वो मेरे पास आई, पापा पापा। मैं हाँ बोलो शबी, आज मेरा बर्थडे है। मैं शबनम को बोला बिल्कुल मेरे को मालूम है शबनम, प्रभु तेरे को बहुत आशीष करे। हाँ, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। वो मेरे को देखने लगी। फिर मैं थोड़ा अपने काम में, फिर बोली शबू ने फिर मेरे को कहा पापा मेरा जन्मदिन है आज। मैं बोला हाँ शबू सच्ची बोल रहा हूँ, प्रभु तेरे को बहुत आशीष करे और तेरी हर इच्छा को पूरा करे। ऐसा करे 2 बार 3 बार उसने मेरे को आके कहा। तो मैं बोला शबू मैंने सुना आज तुम्हारा बर्थडे, मैंने तुमको आशीष भी किया। पापा दोगे क्या मुझे आज? ये 4 बार तो मैंने आपको बताया बर्थडे बर्थडे, लेकिन आपके मुंह से निकलता नहीं है कि आज मेरे को देंगे क्या। मैंने बोला शबू जो तू बोलेगी तेरे को मैं दूंगा। प्रभु कहता है आज तेरा बर्थडे। ओ धन्यवाद। और मैं तेरा बाप हूं। ओ डैडी। आकाश और धरती को मैंने बनाया। ओ जिंदा परमेश्वर। आमीन। तुझे क्या चाहिए बताओ मेरे को। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। आपका हक है बर्थडे को। आमीन। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपको, जैसे ही सुबह को आंखें खुलते हैं और जब हम यीशु मसीह को जय मसीह बोलते हैं, जब हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, जब हम कहते हैं प्रभु धन्यवाद, तो रोज हमारा बर्थडे है। आमीन। तू मुझसे उत्पन्न हुआ है आज। जब हम सुबह सुबह उठ के प्रभु को पुकारते हैं ना, जब हम सुबह सुबह उठ के प्रभु को कहते हैं जय मसीह, जब हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु,
सुबह को हमारा जन्म होता है और वो दिन हमारा क्या होता है? बर्थडे। बर्थडे बोलो, बर्थडे। रोज का दिन हमारा बर्थडे है और बर्थडे के दिन आपका हक बनता है, आपके लिए द्वार खुला है। क्या मांगो प्रभु से? हालेलुया। आपको क्या चाहिए? प्रभु कहता है मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति की प्रॉपर्टी मैं तुमको दूंगा। ये कौन बोल रहा है मालूम है? ओ सर्वशक्तिमान। इसके बोलने के अंदाज से आप समझ जाओ कि परमेश्वर क्या परमेश्वर। मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति करके तुझे मैं दे दूं। मैं देश देश को तेरी निज भूमि करके। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तेरे को 2 घर में सिंगापुर में दूंगा, तेरे को 3 घर में ऑस्ट्रेलिया में दूंगा, तेरे को 10 घर में अफ्रीका में दूंगा, तुझे 6-7 बंगले में अमेरिका में दूंगा। ये बोलने का मतलब ये है प्रभु का। ये प्रभु वो बोल रहा है। आप सोचिए हमारी कौन सी मेंटालिटी होनी चाहिए। हालेलुया। फर्क सिर्फ एक है, जो भी मांगो ये ध्यान में रख के कि मुझे प्रभु की महिमा करनी है। आमीन। उसमें प्रभु का राज्य बढ़ाना है। आमीन। वचन में लिखा है, ऐ छोटे झुंड मत डर, मत डर, पिता को भाया तुझे राज्य कि तुझे छोटी छोटी चीजें दे। ऐसा लिखा है कि राज्य दे। पिता को भाया सनी के तेरे को छोटी छोटी चीजें दे? नहीं, तुझे राज्य दे। ओ राज्य के लिए राज्य करे, राज्य के लिए इस्तेमाल हो। तमा राज कयो। ओ हालेलुया। तमा बड़ी पोजीशन ते बनो, गवाह बने। आप बड़े गवाह बनो प्रभु के। हालेलुया। ओ हालेलुया। कई बार हम इस तरह की प्रार्थना करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम लालची बालची नहीं है। लोगों को बोलना है तो बोलने दो। आपके और मेरे अंदर के विवेक को परमेश्वर जानता है। मैं आज आपके विवेक के अंदर यह बात डालना चाहता हूं कि जो भी कुछ मांगो, अगर आप प्रभु के राज्य के लिए मांग रहे हैं, प्रभु के लोगों के लिए मांग रहे हैं, अगर आप ये मांग रहे हैं कि प्रभु मैं आपके लिए मैं काम करूं, प्रभु मैं आपके लिए गवाह बनूं, मैं आपके लिए कलीसियाएं बनाऊं, आपके लोग जो तकलीफ में मैं उनकी मदद करूं, इसके लिए मुझे आप आशीष करो। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद। मैं चैलेंज करता हूं आपको, क्योंकि प्रभु का कोई भी दास गरीब नहीं था। ओ यीशु। आत्मा में भी अमीर थे वो। आमीन। पारिवारिक में भी अमीर। आमीन। और पैसों में भी अमीर। आमीन। बोलने में डर लगता है लोगों को पैसों का। मैं आज उसके आपके डर को निकालना चाहता हूं। आमीन। क्योंकि इस डर की वजह से आप बड़े आदमी नहीं बन रहे। ओ यीशु। इस डर की वजह से आप बड़े गवाह नहीं बन रहे। इस डर की वजह से आप इतने असरदार नहीं बन रहे। आपका असर इतना नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने मांगा ही नहीं है इस तरह से कि प्रभु मेरा असर हो लोगों के ऊपर। 72 अध्याय 72 भजन संहिता, ये सोलोमन की प्रार्थना है, सुलेमान की। 72। हालेलुया। सुलेमान की प्रार्थना, ये सुलेमान के गीत मैं पढ़ते जा रहा हूं। देखो, हे परमेश्वर राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा, गरीब लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को वो बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास और खूंटी पर बरसने वाले मेंह और भूमि सींचने वाले झाड़ियों के समान होंगे। ओ यीशु। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। वह समुद्र से समुद्र तक और महानदों से पृथ्वी के छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तर्शीश और दीप दीप के राजा भेंट ले आएंगे। क्या बोल रहा है मालूम है? प्रभु इस तरह से आप करो कि दूर दूर के लोग मेरे आगे आके झुकें। ओ यीशु। वे लोग मेरे लिए भेंट लेके आए इधर। पवित्र आत्मा। मैं बहुत फेमस बन जाऊं प्रभु, ताकि
मैं आपके दरिद्रों की रक्षा कर सकूं, मैं आपके राज्य को अच्छी तरह संभाल सकूं, मैं आपके नियम लोगों को समझा सकूं, मैं अच्छा न्यायकारी बनूं। इसके लिए मेरे को क्या करो तुम? तर्शीश और दीप के राजा भेंट ले आएंगे और शेबा और सबा दोनों के राजा द्रव्य पहुंचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र को और दुखी असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। सुलेमान कहता है मैं दरिद्र और जो नीचे दर्ज के वाले उनको मैं संभालूंगा। इसके लिए तू मेरे को क्या कर। आप इसको अगर पूरी तरह से घर में जाके पढ़ेंगे अपने घर में, तो आपको मालूम पड़ेगा सुलेमान बोल रहा है प्रभु तू मुझे फेमस बना, तू मुझे और अमीर बना, तू मुझे क्या कर मालूम है। लोग जब मेरे पास आए तो मेरे पास खाली हाथ नहीं आए, धन दौलत लेके आए, मेरी प्रतिष्ठा तू बढ़ा। अभी दिखने में आपको ऐसा लगेगा मानो ये प्रार्थना जो है वो स्वार्थ की प्रार्थना है, लेकिन सुलेमान ने जिस तरह से ये प्रार्थनाएं की ना, हालेलुया, उसी तरह प्रभु ने एक एक चीज उसके जीवन में पूरी की। और सुलेमान से ज्यादा फेमस व्यक्ति उस समय कोई भी नहीं है। और शिबा की रानी सोना चांदी और हीरे लेकर उसके पास आई। बड़े बड़े राजा उसके आगे आके जो घुटने टेकते थे, उसकी एक एक दुहाई को परमेश्वर ने सुना। कौन सी प्रार्थना है जो दुनिया को लगती होगी भाई ये तो स्वार्थ की प्रार्थना है, लेकिन जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो सुलेमान ने कहा तू मुझे आशीष कर और मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं तेरे दरिद्र लोगों को संभालूंगा, मैं उनका न्याय करूंगा, मैं तुम्हारे राज्य को बढ़ाऊंगा। ये तो बाद में वो फिसल गया, लेकिन जो उसने मांगा था प्रभु ने उसको एक एक चीज उसको दी। आज आपको समझ में आएगा भाइयों बहन, चिंता परमेश्वर हम प्रभु के आगे प्रार्थना में क्या मांगते हैं, प्रभु क्या बोल रहा है और हम क्या मांग रहे हैं। डरते हैं, मुंह से शब्द निकालने में ही डरते हैं। अकेले में भी कभी प्रभु से ये नहीं बोलते कि भाई प्रभु आपने जाति जाति के लोगों को मेरी संपत्ति होने के लिए कहा है, आपने देश देश को मेरी निज भूमि, और मैं इधर मैं रेंट पे रह रहा हूं। प्रभु मेरा तो घर एक एक देश में होना चाहिए, मुझे देश में दो, मुझे अपना घर, मुझे अपना बिजनेस, मुझे अपनी सारी चीजें दो ताकि मैं आपकी महिमा करूं। हालेलुया। मेरे से ज्यादा अमीर मेरे रिश्तेदार कभी नहीं, अपने रिश्तेदारों में मैं सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति, ताकि लोगों को मैं बता सकूं कि मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं वो कितना चिंता है। उसने कहा है आपसे मुझसे कि आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है मेरे बेटे, आज तेरा बर्थडे है, आज तेरा जन्मदिन है, तू मांग मुझसे। मैं चाहता हूं कि आज हम उस गरीबी मेंटालिटी से बाहर निकले और एक सही मेंटालिटी में आए, जैसा प्रभु की सोच है वैसी हम सोच रखें। पवित्र आत्मा, जब 5 रोटी 2 मछली को प्रभु ने मल्टीप्लाई किया, तब ये सोच के, क्या सोच के, कि ये सब लोग न सिर्फ खाएंगे लेकिन 12 टोकरे बचने चाहिए, एक्स्ट्रा होने चाहिए। एक्स्ट्रा बोलो, एक्स्ट्रा। प्रभु हमको एक्स्ट्रा देने वाला परमेश्वर, एक्स्ट्रा। ये सब चीजें होने के बाद एक्स्ट्रा, एबंडेंस। पवित्र आत्मा, ऐ छोटे झुंड मत डर, पिता को पाया कि तू राज्य करे, तू गुलामी में नहीं रहे, तू पाप की गुलामी में नहीं, तू पैसों की गुलामी में नहीं, पैसा तेरा गुलाम रहे, पाप तेरा गुलाम रहे, तू राज्य करे। क्या आप वैसा जीवन जी रहे हैं? हालेलुया। अगर नहीं तो वचन के अनुसार प्रार्थना करना सीखिए, वचन के अनुसार मांगना सीखिए। याकूब में हमने पढ़ा कि आपको क्यों नहीं मिला? बुरे विलास, क्योंकि आप रॉन्ग तरीके से मांगते हैं। आपको लगता है आप छोटी चीजें मांगेंगे तो आप नम्र हैं,
आप पागल लोग हैं फिर, आप अगर छोटी छोटी चीजें खाली मांगते हैं। जो प्रभु कहता है मैं तुमको देश देश दूंगा, मैं जाति जाति, उनको हम छोटी चीजें क्यों मांगे उससे? हालेलुया। आपके अंदर से परमेश्वर, वो बड़ा परमेश्वर जाहिर होना चाहिए। जब अब्राहम को उसके लोग देखते थे उसके आगे, उसको उसके प्रभु को सलाम करते थे कि अब्राहम को परमेश्वर ने कितना आशीष दिया। जब दानियल प्राइम मिनिस्टर बना बेबीलोन का, सबसे मिनिस्टर्स के ऊपर, तब लोग उसको सलाम, राजा ने उसको नमस्कार किया। क्यों? बड़ी पोजीशन। प्रभु से मांगो, प्रभु मेरी पोजीशन को बढ़ाओ, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाओ, मैं जिस कंपनी में हूं उस कंपनी का मैं बॉस बनूं, देश देश में मेरा असर हो, देश देश के बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने के लिए आए, मिनिस्टर लोग मुझसे मिलने के लिए आए, पॉलिटिशियंस मुझसे सलाह लेने के लिए आए प्रभु, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इजराइल का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, सोनी और कविता का परमेश्वर कितना महान है। बदलो, चिंता परमेश्वर, सोच बदलो, देश बदलो, सोच बदलो, अपनी पोजीशन बदलो, उठो, जागृत हो जाओ, और इस गरीबी वाली, इस क्या बोलते हैं, छोटी मेंटलिटी वाली प्रार्थनाओं को बंद करो, अद्भुत तरीके की प्रार्थनाएं करना चालू करो। 5 रोटी 2 मछली को प्रभु आशीष करो। ये 5 रोटी कितनी बन जाए? 5 लाख रोटी बन जाए। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। कई ऐसी बड़ी प्रार्थनाओं का प्रभु ने मुझे जवाब दिया है, और कई ऐसी बड़ी प्रार्थनाएं का जवाब आना बाकी है, इस कोरोना के वक्त में सबसे ज्यादा अगर प्रभु किसको आशीष करना चाहता है तो वो है अपने लोगों को। आपको अपने पड़ोसी को बोलो, आपको। आमीन। इसके लिए आइए आज अपनी उस पुरानी सोच में से निकलकर नई सोच में प्रवेश करें। ये सोच कौन सी है मालूम है? यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा, परमेश्वर मेरे लिए सब बड़े काम करेगा, युद्ध यहोवा का है और जय हमारी है। मैं मसीह लोगों की पोजीशन को पूरी तरह से बदलते हुए देखना चाहता हूं। हर शहर, हर गांव, हर देश में मसीह लोगों की ऐसी गवाहियां हो इतनी बड़ी कि लोग आपको, आपके परमेश्वर को सलाम। मैं ये मीटिंग पूरी करने के पहले कुछ 5-6 धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम प्रभु को कुछ धन्यवाद करें ताकि नए दरवाजे हमारे लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि पिछले समय में उसने मुझे 17 सेक्शन में इतना बड़ा भवन दिया जिसकी शायद मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं प्रभु को दिल से उस हमारे नए भवन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। पिता का मैं यीशु नाम में धन्यवाद करती हूँ उस दिन के लिए जिस दिन मैंने प्रभु से मांगा था कि प्रभु मेरे पति को आप अपना दास बनाए, मेरे बेटे को आप अपना दास बनाए, क्योंकि जब एक व्यक्ति दास बनेगा तो जो दूसरी दुनिया की गंदगी है वो साफ हो जाती है। तो मैं प्रभु का उन दिनों के लिए, उन प्रार्थनाओं के लिए और प्रार्थनाओं के जवाब के लिए धन्यवाद कि आज मेरे पति प्रभु के दास, मेरा बेटा भी प्रभु का दास है। मैं प्रभु का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। यस सनी, मैं दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें इतनी अच्छी कलीसिया दी। यस आमीन। कलीसिया के लोग दिए हैं। मैं इस बात के लिए दिल से प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ कि कलीसिया ने एक परिवार प्रभु ने हमें दिया, और आने वाले समय में जल्द हम उस परिवार के साथ कलीसिया में मिलेंगे, जल्दी भवन में मिलेंगे। एडवांस में प्रभु के नाम को करोड़ों बार आमीन। डिंकी, मैं भी प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे अंदर कोई भी ऐसी कंप्लेन नहीं है, क्योंकि प्रभु इसके योग्य है। हम कर ही नहीं सकते कि हम प्रभु से कोई कंप्लेन करें, हम इस लायक ही नहीं है। लेकिन मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हर एक बात में प्रभु ने हमें तृप्त किया है, हमें भरपूरी से दिया है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि अगले महीने हमारी डिंकी का जन्मदिन है, और अभी हमने सुना कि आज तुम्हारा बर्थडे है, और हम लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि हम डिंकी का बर्थडे अच्छी तरह से मनाएं।
मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि उसका प्यार जो हमारे लिए, उस प्यार की वजह से वो हम पर सब चीजें न्यौछावर करता है। आमीन, मैं उसके प्यार के लिए धन्यवाद करता हूं। पिता के मैं उस प्रेम के लिए धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें सचमुच इस लॉकडाउन के पीरियड में भी इतना अच्छे से आमीन आमीन। हर एक बीमारी से, हर एक पीड़ा से, हर एक तकलीफ से, हर एक कमी गति से दूर किया है, अपने आगोश में रखा है, अपनी बाहों में संभाला है, अपनी सुरक्षा के कवच में संभाला है। दिल से प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आमीन। मैं दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे बहुत ही अच्छे माँ बाप आमीन। दिए, जिन्होंने मेरे लिए बहुत प्रार्थनाएं, मेरी एक एक बात में मुझे उत्साह से भरा है। मैं इसलिए दिल से प्रभु के और नाम आपको को धन्यवाद। माँ बाप ने कुछ दिया है कि नहीं? अरे बहुत कुछ दिया। कौन सी गेम मांगी थी तो हमने बाहर से लेके आई थे आपको? क्या क्या था वो? उस वक्त बहुत ही न मिलने वाली चीज प्रभु ने, क्या है नाम, क्या था वो गेम का? प्लेस्टेशन 2। प्लेस्टेशन 2 मांगा था इन्होंने 2004 या 5 में। और आप सोचिए कि एक बाप हूं और मैं उसके लिए वो गेम लेके आया, तो हमारा बाप जो है वो हमको अगर हम उससे बड़ी चीजें मांगेंगे, क्यों नहीं देगा? बड़ी चीजें मांगो। देखो प्रभु आपके लिए कैसे दुआ करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि पुरानी मेंटालिटी का चैप्टर आज पूरा हुआ। आमीन। नई मेंटालिटी का चैप्टर आज से शुरू। आमीन। और 2021 हमारे लिए बहुत बड़े प्रतिफल। आमीन आमीन। तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको बताऊं, संडे को हम लोग रविवार को प्रभु भोज की रोटी लेने वाले हैं। अपने आप को पवित्र करना, आप हम मिलकर फिर से प्रभु भोज की रोटी में अपने अपने घर में, ऐसा भवन में नहीं, अभी भी इधर ही अपने घर में रोटी बनाना और दाखरस की तैयारी करना, ताकि हम मिलकर रविवार को प्रभु भोज की रोटी में हिस्सा लें और अपने पिता के उपकारों को स्मरण करें। आमीन। क्या आप खुश हैं? यस, हालेलुया। हमारा पिता कितना बड़ा है? इतना बहुत बड़ा है। इतना है दूसरा? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़ा पिता आपको बहुत आशीष करे। फिर हम मिलेंगे संडे को। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ सहभागिता बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। और सारे लोग एक साथ मिलके बोलेंगे आमीन। आमीन बोल के क्या बोलेंगे? जय जय मसीह। जय जय मसीह।